प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट केदारपुरी निर्माण को लेकर सीएम ने उतारी अपनी वर्कफोर्स। देखिए क्या क्या हुआ प्लान तैयार। उत्तराखंड में कोविड के इलाज के लिए सरकार ने दिखाई प्राइवेट अस्पतालों पर दरियादिली। देखिए क्यों देगी फ्री में वेंटिलेटर। 6 महीने से निगम कर्मचारियों को नहीं मिल पाया वेतन। नेता प्रतिपक्ष ने जड़ा सरकार पर गंभीर आरोप। रुद्रपुर में कचरे से बनेगी सीएनजी। आप भी जानिए कैसे मिलने जा रहा है ऊधम सिंह नगर को बड़ा लाभ। कुमाऊं विश्वविद्यालय के छात्रों ने ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने की उठाई मांग। देखिए छात्रों ने कैसे निकाला अपना गुस्सा। वन विभाग अब खूबसूरत बुंग्यालों को भी करेगा संरक्षित। आप भी देखिए क्या है वन मंत्री का शानदार ऐलान। उत्तराखंड में कोरोना से अब तक 372 की मौत। देखिए आपके जिले में कितना हुआ कोरोना का आंकड़ा। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली पीएमओ से बद्रीनाथ धाम पर प्रस्तुतिकरण देख लिया है। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया है। दिल्ली में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, मुख्य सचिव ओम प्रकाश, पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी देहरादून से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। बता दें कि 2013 में आपदा से ध्वस्त हुए केदारनाथ धाम में नई केदारपुरी का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। वह खुद इन निर्माण कार्यों पर नजर रखे हुए हैं। पिछले कुछ महीनों से ये चौथा अवसर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद केदारपुरी के कार्यों की समीक्षा की है। केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण कार्यों में कई औद्योगिक संगठन भी मदद कर रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री के समक्ष कई बद्रीशपुरी के मास्टर प्लान का प्रस्तुतिकरण भी किया गया। ये मास्टर प्लान भी प्रधानमंत्री के निर्देश पर ही तैयार किया गया है। तकरीबन 400 करोड़ के इस प्रोजेक्ट प्लान में बद्रीनाथ धाम की सड़कों के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव है। बद्रीनाथ धाम मंदिर तक पहुंचने में श्रद्धालुओं को सुगमता रहे, इसके लिए आने जाने की वन वे व्यवस्था लागू करने की योजना भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है। पीएमओ के दफ्तर में उत्तराखंड के पर्यटन व धर्मस्व सचिव दिलीप जावलकर ने मास्टर प्लान का पूरा प्रस्तुतिकरण दिया है। अगली महत्वपूर्ण खबर प्राइवेट अस्पतालों को सशक्त बनाने की। प्रदेश भर में कोरोना वायरस के चलते उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पा रही है। ऐसे में सरकार ने मरीजों की सुविधा के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। दरअसल उत्तराखंड सरकार प्रदेश के प्राइवेट अस्पतालों को फ्री वेंटिलेटर की योजना बना रही है। जानकारी के मुताबिक कोरोना में तेजी से बढ़ते प्रकोप के कारण अब सरकार ने निजी अस्पतालों को भी कोविड का इलाज करने की अनुमति दे दी है, लेकिन वेंटिलेटर की सुविधा सभी के पास न होने के कारण कई निजी अस्पताल कोरोना का इलाज भी नहीं कर रहे हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। लेकिन इसके पीछे सरकार कुछ शर्तें भी रख रही है। निजी अस्पताल इन वेंटिलेटरों का प्रयोग केवल कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए ही करेंगे। वही वेंटिलेटरों में तकनीकी खराबी आने पर उसे ठीक कराने की जिम्मेदारी भी अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन की होगी। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस की पूरी तरह अंत होने के बाद इन वेंटिलेटरों को निजी अस्पतालों को सरकार को ही सौंपना होगा। 13 जिलों के जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर ही निजी अस्पतालों को वेंटिलेटर दिए जाएंगे। इसके बाद सरकार के आदेश के अनुसार कोरोना लैबों में सैंपलों की जांच क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण खबर नगर निगम कर्मचारियों को वेतन से वंचित रखने की। उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने राज्य की खराब व्यवस्थाओं को लेकर एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार की माली हालत इतनी दयनीय हो गई है कि अब कमिटेड एक्सपेंडिचर के लिए भी सरकार के पास बजट नहीं बचा है। 6 महीने से निगम कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। कई विभागों के सरकारी कर्मचारी वेतन के इंतजार में बैठे हैं। प्रदेश में दूर दूर तक विकास कार्यों का धरातल पर होना ठप पड़ गया है। सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए लगातार अपना प्रोपेगेंडा कर रही है, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने उंगली उठाई है। सरकार वित्तीय प्रबंधन में पूरी तरह विफल हो चुकी है। वेतन नहीं मिल रहा है। निगम के कर्मचारियों को 6 माह से वेतन नहीं मिला। गैर सरकारी सहायता प्राप्त इंस्टीट्यूशंस को भी 3 माह से वेतन नहीं मिला है। ये प्रतिबद्ध व्यय होता है, कमिटेड एक्सपेंडिचर, इसको रोका नहीं जा सकता। मैंने सीधा बात भी की वित्त के अधिकारियों से। उन्होंने कहा अभी जारी करते हैं, परंतु अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो ये स्थिति बहुत खराब है।
बड़े विज्ञापन सरकार देती है और देश तक और पूरे प्रदेश तक देती है और विज्ञापन से अपनी उपलब्धियां और अपनी प्रतिष्ठा की स्वयं अपनी पीठ थपथपाती रहती है। इतने बड़े विज्ञापन पर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं और लाखों रुपए कोरोना के काल में अब तक खर्च हो चुके हैं, परंतु वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। विकास कार्य पूरी तरह ठप है। सड़कें में गड्ढे हो चुके हैं, पानी भरे हुए हैं, बहुत बुरा सड़कों का हाल है, बहुत बुरा पेयजल व्यवस्था का हाल है। जो सड़कें खोद दी गई सीवेज लाइन के लिए या पेयजल के लिए, उन्हें आज तक नहीं भरा गया। तो इस प्रकार पूरे राज्य भर में बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है। इसको संभालने कौन आएगा? अब इस सरकार से लोगों का मन ऊब चुका है। कर्मचारी नाराज, विकास कार्य के अभाव में जनता मोहल्ले वाले नाराज, इंस्टीट्यूशन में फीस के बारे में कोई चार्ट सही तैयार नहीं हुआ है। इसके लिए लगातार कई हफ्तों से लोग उसमें बैठे हुए हैं। किसी भी प्रकार का प्रबंध करने में सरकार विफल है और सबसे बुरा हाल स्वास्थ्य सेवाओं का है। कोरोना सेंटर का बहुत बुरा हाल है और उसमें सुधारने की कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। एक आदमी ही सब कार्य देखता है। विज्ञापन छपा कर क्या करें? कौन पढ़ रहा है आपके विज्ञापन? उन्हें फेंक देते हैं लोग अखबार जब विज्ञापन देखते हैं। ये झूठी प्रशंसा, उस विज्ञापन से न वोट मिलने वाले न जनता का रुझान आपकी ओर से होगा। तो इसलिए तत्काल सरकार वेतन का भुगतान करे। अगली महत्वपूर्ण खबर ऊधम सिंह नगर में वेस्ट मटेरियल से बनने वाली एनर्जी की। उत्तराखंड में वेस्ट को ठिकाना लगाने के लिए सरकार कूड़े से बिजली बनाने की योजना पर कार्य कर रही है। वहीं अब ऊधम सिंह नगर जिले में कचरे से बायोगैस बनाने की तैयारी है। इसके लिए रुद्रपुर नगर निगम के जैविक कचरा उपचार संयंत्र लगाने के लिए पुणे की मेलहेम इफोस एनवायरनमेंट प्राइवेट कंपनी के साथ MOU साइन कर दिया गया है। रुद्रपुर मेयर रामपाल सिंह के अनुसार शहर के कचरे को रिसाइकिल करके निगम CBG प्लांट में CNG गैस तैयार करेगा। ये बायोगैस का प्लांट उत्तराखंड और उत्तर भारत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट प्लांट होगा। जीरो इन्वेस्टमेंट में रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट के आधार पर इस प्रोजेक्ट में 3 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से 24,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से नगर निगम को कंपनी द्वारा भुगतान किया जाएगा। इस गैस से वाहनों की आपूर्ति के साथ ही नगर निगम की आय को भी लाभ मिलेगा। हालांकि इस परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक पिछले दिनों कर चुके हैं। ये प्लांट फजलपुर मेहरोला में 6 एकड़ भूमि पर लगाया जाएगा। जून 2021 तक कचरा निस्तारण का काम शुरू होगा। बता दें कि इस प्रोजेक्ट के अनुसार नगर निगम ने कंपनी के साथ 25 साल का करार किया है। अगली महत्वपूर्ण खबर छात्रों को बगैर पढ़ाई के प्रमोशन दिए जाने को लेकर है। कोरोना के बीच कुमाऊं विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं की तारीख जारी कर दी है। विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर विश्वविद्यालय द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गाइडलाइन भी जारी हो चुकी हैं, जिसे देखते हुए सभी कॉलेजों ने परीक्षाओं को अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन विश्वविद्यालय के इस फैसले से छात्र संगठन खासे नाराज दिख रहे हैं। गुस्साए छात्रों ने हल्द्वानी में विश्वविद्यालय का पुतला फूंक डाला। दरअसल कुमाऊं के सबसे बड़े MBPG महाविद्यालय में छात्र संघ ने सरकार और महाविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन का मोर्चा खोल दिया है। छात्रों की मांग है कि प्रथम वर्ष के छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाए। उनकी मानी जाए तो MBPG महाविद्यालय में महज 10% ही स्थानीय छात्र पढ़ते हैं। बाकी सभी छात्र पहाड़ के दूर दराज के इलाके से यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। छात्र संघ उपाध्यक्ष नीरज बिष्ट की माने तो कोरोना काल में ऐसे छात्रों के लिए यहाँ कमरा लेकर पढ़ाई करना आसान नहीं है और न ही सरकार ऐसे छात्रों की कोई सुध ली है। लिहाजा परीक्षा से बेहतर है कि ऐसे छात्रों को प्रमोट ही कर दिया जाए। अगली महत्वपूर्ण खबर प्रदेश के बुंग्यालों को संरक्षण दिए जाने की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में कैंपा की बैठक हुई है। इस दौरान CM रावत ने बुग्यालों के समर्थन के लिए केयर नेट और पीरुल चेक डैम के साथ ही भीमल के इस्तेमाल पर ध्यान देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वन्य पशुओं से सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग बहुत ही कारगर है, लेकिन सोलर फेंसिंग की सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक किया जाने की आवश्यकता है। मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने जल संवर्धन के लिए वन विभाग के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि जल संवर्धन के लिए चेक डैम, चाल खाल और ट्रेंच निर्माण के अच्छे परिणाम हैं। वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की माने तो वन विभाग द्वारा
वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। श्रम विभाग ने लगभग 10,000 लोगों को भीमल के लिए प्रशिक्षण दिया था। इन प्रशिक्षण लोगों का प्रयोग बुग्यालों के संवर्धन के लिए केयर नेट और पीरुल चेक डैम के निर्माण के लिए किया जा रहा है। अगली महत्वपूर्ण खबर कोरोना वायरस के अपडेट की है। उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को रिकॉर्ड 1061 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे अधिक 265 ऊधम सिंह नगर से हैं। इसके अलावा 291 देहरादून, 142 हरिद्वार, 82 टिहरी गढ़वाल, 68 पौड़ी गढ़वाल, 51 चंपावत, 49 रुद्रप्रयाग, 36 नैनीताल, 35 अल्मोड़ा, 32 चमोली, 27 पिथौरागढ़, 23 उत्तरकाशी में सामने आए हैं। वहीं 789 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि आज ही 12 की मौत हुई है। प्रदेश में अब संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 27,211 हो गई है। हालांकि इनमें से 18,262 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 8,500 ही एक्टिव केस हैं, जबकि अब तक 372 की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 27 मरीज राज्य से बाहर जा चुके हैं। गौरतलब है, कोरोना संक्रमित कृषि और भूमि संरक्षण अधिकारी की लंडौरा स्थित वहां मौत हो चुकी है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।